गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बच्चों इस चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूले का। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आइए सीखते हैं। डिस्टेंस फार्मूले में डिस्टेंस निकाली जाती है इसकी सहायता से, ठीक है ना। और अगर कोई दो पॉइंट ए और बी हैं, ठीक है ना, जिनकी कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस a से लेकर जो b तक का डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो देखो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे AB, ठीक है ना। और AB इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि x1 वाले को x1 वाले से, x2 वाले से हटाना है और y1 को y2 से हटाना है, ठीक है ना। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट इसका जो यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का, कि इसकी सहायता से हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स को पहचान पाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जब दो से ज़्यादा पॉइंट एक सीध में होते हैं, एक लाइन पर स्थित होते हैं, ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम अगर ये एक सीध में होते हैं तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। अब हम इसमें कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, तो इसको बताने के लिए क्या करते हैं, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए और फिर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकाल दीजिए और उसके लास्ट में यहाँ से ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं क्या करता हूँ कि ए बी निकालता हूँ, ठीक है ना, और प्लस क्या निकालता हूँ, बी सी निकालता हूँ और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। अगर ऐसा है, ए बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी सी का मतलब बी और सी के बीच का डिस्टेंस, ए सी का मतलब ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस इस टोटल डिस्टेंस के इक्वल है तो हम कहते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है देन वी से व्हाट, कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 3 पॉइंट दे देगा कि आप बताइए कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो आपको ऐसे ही करना है कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और इन दोनों डिस्टेंसेस का सम करेंगे। अगर वो ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस का अगर के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे क्या चीज़, कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो पहला यूज़ क्या है इसका, कोलिनियर पॉइंट्स को बताने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या है कि ट्रायंगल किस तरीके का है, ठीक है ना। टाइप ऑफ ट्रायंगल को बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, ABC मान लिया मैंने, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा है अगर इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे दिए x1 y1, ठीक है, दूसरा दे दिया x2 y2, तीसरा दे दिया x3 और y3, ठीक है। अगर ये तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन से टाइप का ये ट्रायंगल होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हो गए तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल बन जाएगा। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस बन जाएगा, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें सब पता होंगी। अगर तीनों साइड अगर अलग अलग आएँ, मान लो मैंने ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बी सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाया और ए सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें अलग आ गई, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ये स्केलिन ट्रायंगल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और अगर किसी ट्रायंगल की साइड पता चल जाए तो हम एंगल के हिसाब से भी बता सकते हैं। कैसे, आओ बताते हैं कि
ये जो तीनों साइड हमने निकाले इनमें से एक साइड सबसे बड़ी होगी कि नहीं, कोई ना कोई एक साइड सबसे बड़ी है, जो भी साइड सबसे बड़ी होगी उसको हम ले लेंगे। देखो ध्यान से देखना, मान लो मैंने कह दिया कि ए बी सबसे बड़ी है, ठीक है ना, तो क्या करो ए बी का स्क्वायर करो और बची हुई दोनों साइड का स्क्वायर करो, मतलब बी सी स्क्वायर करो और ए सी स्क्वायर करो, ठीक है ना। और अगर ए बी का स्क्वायर सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अगर इन दोनों के इक्वल आ गया तो यहाँ से राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर एक साइड का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इन दोनों साइड के स्क्वायर के आया तो यहाँ से आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर यही ए बी का स्क्वायर लेस देन जीरो आ गया, सॉरी लेस देन इन दोनों के सम के इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे यहाँ से कि जो ट्रायंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो जो साइड के हिसाब से ट्रायंगल होते हैं और जो एंगल के हिसाब से ट्रायंगल होते हैं, दोनों तरह के ट्रायंगल्स को बताया जा सकता है किसकी सहायता से, डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है ना। अगली बात समझिए कि इसका जो तीसरा यूज होता है वो ये होता है कि हम इसकी सहायता से क्वाड्रिलेटरल के टाइप को भी बता सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप को भी बता सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, मान लो ए बी सी और डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिनमें सबके कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3 और x4 y4, ये सब कुछ दे रखा है आपको, सारे कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। आप क्या करो, आप सभी में ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, बी सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, सी डी में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और ए डी में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, अगर इसकी चारों साइड अलग अलग आ गई तो हम कह देंगे क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन नो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो हम कहेंगे या तो ये फिर पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, या तो रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अगर अपोजिट साइड इक्वल आए तो, अगर अपोजिट साइड इक्वल आए तो क्या बोलेंगे, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब इन दोनों में अंतर करने के लिए क्या करो, डायगोनल्स निकाल लो। तो डायगोनल AC के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, इधर से डायगोनल BD के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल आ जाएं तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर डायगोनल अनइक्वल आए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात समझिए, अगर चारों साइड बाई चांस अगर इक्वल आते हैं तो भी दो केस बनेंगे, तो या तो फिर ये रोम्बस होगा या तो फिर ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और स्क्वायर और रोम्बस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला AC और BD के बीच में लगा लेंगे, और अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि ये स्क्वायर है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए, ठीक है ना, चारों की चारों साइड ही इक्वल नहीं, तो हम कह देंगे ये रोम्बस है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपसे बोल देगा कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, प्रूफ करिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या ऐसे आपको एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे देगा और कहेगा कि प्रूफ करके दिखाइए एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, ठीक है ना। ये आपसे ऐसे भी पूछ लेगा ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है या ये किस तरीके का ट्रायंगल है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस फार्मूले का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से और ऐसे पूछा जाता है कि एक पॉइंट आपको दे देगा, मान लो P, और कहेगा ये पॉइंट P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट पे है। मान लो A है और ये B है, ठीक है ना, और कहेगा ये इक्वी डिस्टेंट पे है। तो क्या करो, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इक्वेट कर दो, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकल के मिल जाएंगे, ठीक है ना, या इनमें आपस में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो लास्ट में ऐसे एक्सरसाइज 7.1 में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है जो आप इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। आइए अगला इसमें जो फॉर्मूला हमें पढ़ना है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या करते हैं कि मान लो अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसके वर्टेक्स हैं x1 और y1, ठीक है ना, और दूसरा है x2 और y2, ठीक है, क्लियर है। और अगर इस लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट मान लो मैंने कह दिया P, इस पॉइंट को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइड मान लो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है ना, ये लेंथ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो x, y होंगे ना, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली कैसे याद करना है और क्या होता है ये सीखते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें पहला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, अब बताइए अगर आपको पता हो। तो m1 x2
प्लस में m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही अगर y के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो y वाली सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करके आप x, y के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना, इससे दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर अर्थात बीचा बीच में है, ठीक है ना, तो आप रेशियो को 1:1 ले सकते हो। तो यहाँ से अगर ये P पॉइंट है और अगर P कैसा है, इफ P इज द मिड पॉइंट, कैसा है, मिड पॉइंट है, तो x के कोऑर्डिनेट निकालने का सीधा फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है ना, और ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। अगली बात जो समझनी है वो ये है कि ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि जब भी रेशियो पूछा जाए तो आप m1 रेशियो m2 ना माने, आप हमेशा की रेशियो 1 माने। ये आपकी बहुत मदद करेगा। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर करके दिखाएंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इस चैप्टर में हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट है, और अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है देन यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आगे भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।